नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। आज हम लोग बिहार बजट 2026-27 के बारे में स्टडी करेंगे। क्या यह जो बिहार बजट है वो सिर्फ एक सरकार के खर्चों का हिसाब किताब है या किसी तरीके से ये बिहार का जो विजन है उसके ब्लूप्रिंट को दिखाता है? तो आपको यह समझना होगा कि यह जो बजट है, जो हम लोगों का 7/3 जो विजन डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली जो है ये बनाया हुआ बजट है। इसमें सरकार के द्वारा ऐसे चीज़ों पर प्राथमिकता दिया गया है जिससे कि 7/3 के अंदर जो है विजन डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखा गया है। तो जो भी कोई एस्पायरेंट है या आम नागरिक है उनके लिए बिहार के बजट को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप बिहार का इकोनॉमी या फिर पॉलिटिक्स को आप समझ पाइएगा। अगर आपको बिहार के इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को भी समझना है तब भी बिहार के बजट को आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो है इस बारी बारी से देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोविजन से क्या किए गए हैं। देखिए 7/3 जो है एक अलग से, इस पर मेरा एक वीडियो इस चैनल पर उपस्थित है जिसको कि डिटेल से वहाँ पर जो विजन है 2025 से लेकर 2030 तक बिहार सरकार का जो विजन है उसमें डिटेल से जो है चर्चा किए हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो एक विजन डॉक्यूमेंट्स था, सरकार को जहां अचीव चाहिए, जिस स्थिति में पहुंचना, जो भी टारगेट्स बनाया गया, अब उसके लिए वेरियस जो डिपार्टमेंट्स है उनके द्वारा स्कीम्स बनाए जाएंगे। सरकार कैबिनेट के द्वारा जो है बजट एलोकेशन किया जाएगा। तो जो आपका विधानसभा है वहां से बजट एलोकेशन का जो प्रक्रिया है पूर्ण किया जाएगा। वो प्रक्रिया बजट के माध्यम से होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा इस बजट के माध्यम से। लक्ष्य क्या है 7/3 का? लक्ष्य देखिए क्या है कि बिहार को जो डेवलप्ड स्टेट के कैटेगरी में शामिल कराना, ये बिहार का लक्ष्य है। 7/1 और 2 जहां तक हुआ कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक इम्यूनिटी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसका फाउंडेशन तैयार किया। 7/2 में उसको कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यू किया गया। 7/3 जो है उस फाउंडेशन के आधार पर अब एक डेवलप्ड स्टेट के कैटेगरी में शामिल होना चाहता है। ये ऐसा एस्पायरेशन बिहार सरकार का है। अब उसके लिए जो भी प्रोविजंस है उसके बारे में हम लोग देखें। सबसे पहले जो है जो प्रोजेक्टेड जो आंकड़ा दिया गया है उसमें 2025-26 का जो है प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो है आपका 14.9 है, जो आप कह सकते हैं वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट्स है इंडिया में। ठीक है, बजट का अगर आप साइज की बात कीजिएगा तो 3.47 लाख करोड़ जो है बजट का प्रावधान है। ये जो लास्ट जो बजट है उससे 30,000 करोड़ अधिक का इसमें प्रोविजंस किए गए हैं। स्टेट के जीडीपी की बात कीजिएगा, जीएसडीपी की बात कीजिएगा तो 13.09 लाख करोड़ बजट। ठीक है, अब इसमें प्रोमिस क्या क्या किया गया है बजट में? बजट में ये प्रोमिस किया गया कि 2025 से 2030 में जो लक्ष्य रखा गया है 7 निश्चय में 1 करोड़ जो लोगों को रोजगार देना है उसके दिशा में रखा गया। प्लस क्या कहा गया है कि जो इनकम है वो दुगना होना है। तो ये जो है प्रोमिस किया गया है। अब उसके लिए वेरियस स्कीम्स किस तरीके से जॉब्स जो है दिए जाएंगे या बजट एलोकेशन जो है वो किया गया। तो अगर हम बारी बारी से देखें, एजुकेशन सेक्टर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया है, यानी बजट का सबसे अधिक जो एलोकेशन है वो आपका एजुकेशन सेक्टर में दिया गया। इसमें पीएम श्री जो स्कूल्स है वो 836 स्कूल को सेलेक्टेड किया गया। इसमें क्या होगा ना कि जो मॉडर्न आप कह सकते हैं जो चीज है, एजुकेशन है और स्किल ट्रेनिंग है, वो सारी चीज यहाँ पर रहेंगे। जैसे कि ड्रोन से संबंधित जो ट्रेनिंग है उस तरीके का आपका एजुकेशन यहाँ पर दिया जाएगा, यानी अपग्रेडेड किया जाएगा जो मॉडर्न स्कूल है के तरीके से। ठीक है, तो पीएम श्री स्कूल में 836 स्कूल को किया गया है। हर जो विधानसभा क्षेत्र होगा, जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होगा, वहां पर एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा ताकि जो है कोई भी जो रूरल एरिया के जो स्टूडेंट है वो एक अच्छे से अच्छे बुक्स को अवेल कर पाए और उसका यूज करते हुए वो अपने जीवन को सफल बनाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बने, वो स्किल बने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से किया जाएगा। जो यूनिवर्सिटी है या टीचर का जो रिक्रूटमेंट है उसको भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, साथ ही जो फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म जो है आपको एलिजिबल जो स्टूडेंट है उनको दिया जाएगा। ये अमाउंट है 68,216 करोड़ जो है आपका एलोकेशन किया गया है शिक्षा में। साथ ही देखिए कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे जो है बजट में अनाउंसमेंट किए गए हैं। आपका 5 न्यू एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ठीक है,
न्यू डबल डेकर फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। जो भी अनाउंसमेंट होता है आप समय के साथ देखिएगा कि आने वाले दिन में उसका डिटेलिंग के साथ वो आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से आप तक आएगा या सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये है रोड डेंसिटी जो किस तरीके से इंक्रीज हुआ उससे संबंधित डेटा है कि 1.1 लाख किलोमीटर जो है अब जो है इंक्रीज हो गया है। पटना मेट्रो आपको पता है कि जो है इस वहाँ पर मेट्रो का काम जो है शुभारंभ भी हुआ है, लेकिन अभी कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं हुआ, तो उसको भी कंप्लीट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। उसी तरीके से एविएशन एंड अर्बन एक्सपेंशन के बारे में क्या है कि जो दरभंगा है उसको इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको अपग्रेड किया जाना है। पूर्णिया में जो आपका एयरपोर्ट है उसको ऑपरेशनल कराया गया। बिहटा में जो है सिविल इनक्लेव डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बजट में आपका अनाउंस किया गया। फोर्थ एग्रीकल्चरल जो रोड मैप्स है, आपको पता है कि 2000 आपका 24 से लेकर 29 तक फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप चल रहा। इसमें किस तरीके से किसानों को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट किया जाए उससे संबंधित बहुत सारे प्रोविजंस है, ठीक है। तो इसमें बजट में जो स्पेशल प्रोविजंस किया गया उसमें है कि आपका मखाना बोर्ड का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। बिहार आपको पता है कि 85% जो मखाना है उसको प्रोड्यूस करता है, पूरे कंट्री में नंबर 1 है प्रोडक्शन में। उसी तरीके से लीची में जो है बिहार नंबर 1 है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रोडक्शन का जो साइज है वो सारे जो आप कह सकते हैं उनको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब उसी तरीके से क्या है कि जो किसान्स हैं उनके लिए भी सर्टेन जो प्रोविजंस किए गए हैं, अनाउंसमेंट किए गए हैं। उसमें है बिहार एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, उसमें जो है आपका 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो मंडी है एपीएमसी है 53 उसको जो है मॉडर्नाइज किया जाएगा। क्लाइमेट रिजिलियंट जो आपका एग्रीकल्चर है उसके लिए 190 जो विलेज है उनको आप कह सकते हैं कि प्राथमिकता पर चयन किया गया है। उसी तरीके से नारी शक्ति यानी इकोनॉमिक जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो है वो उससे आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट है। वर्तमान में 1.4 करोड़ लोग जो है जीविका से है रिलेटेड है। उनमें जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है उसके तहत जो है 10,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दिया गया और 2 लाख जो है एडिशनल जो है उनको फाइनेंस अवेलेबल करा जाएंगे ताकि वो जो है बिजनेस अपना स्टार्ट कर सके। लगभग 37 लाख ये संख्या है जो लखपति दीदी बन चुकी है। उसी दीदी यानी उसी जीविका दीदी जो जिनका जो एनुअल इनकम है वह लाख रुपया से ऊपर हो चुका है। तो ये जीविका किस तरीके से इम्पावर किया है उसका डिटेल्स है, ठीक है। ये है सोशल सिक्योरिटी से संबंधित कुछ अनाउंसमेंट है। पेंशन आपको पता है पहले 400 से मिलता था, अब उसको बढ़ा के 1100 कर दिया गया है। जो पेमेंट होगा वो डीबीटी के माध्यम से होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। रूरल के साथ साथ जो आपका हाउसिंग का इशू है वो अर्बन प्लस रूरल दोनों को कवर किया जाएगा। प्लस उसे जो लोग हैं जो कह सकते हैं कि पहले जो है मध्य नीरा को छोड़ के जो अन्य तरीके के अल्कोहल प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे उनके लिए अलग से एक स्कीम बनाया गया है, सतत जीविकोपार्जन योजना। इसके तहत भी सरकार के द्वारा जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है दिया जा रहा ताकि वो स्मॉल बिजनेस जो है एस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए क्या किया गया है, डोर स्टेप हेल्थ फैसिलिटी का प्रावधान किया गया है, यानी उनको हॉस्पिटल कम से कम जाना पड़े और डॉक्टर से ही या डॉक्टर की टीम ही विजिट करे अगर उनका आप कह सकते हैं सीनियर सिटीजन है तो, ठीक है। उसी तरीके से ग्रामीण विकास में आप कह सकते हैं कि वेरियस अनाउंसमेंट किए गए हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट सभी वार्ड में बनाया जाना है। हर घर जल के मेंटेनेंस से संबंधित अनाउंसमेंट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो है आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाना है, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट जो है हेल्थ विभाग से संबंधित है। उसी तरीके से स्पोर्ट कल्चर की बात कीजिएगा तो ग्लोबल जो इवेंट्स हैं उनको जो है आपका होस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। उसमें से फर्स्ट है जैसे कि वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है। नेक्स्ट जो आपका एक वर्ल्ड कप है हॉकी का वो भी प्लान किया जा रहा है होस्ट करने का, ठीक है। उस तो ये आपका इसमें रखा गया है। उसी तरीके से कल्चरल हेरिटेज जो है उसका इतने 550 करोड़ से बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम जो है निर्माण कराया गया, ठीक है। अब लास्ट में देखते हैं कि फिजिकल डेफिसिट क्या है। ये जो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं जो सरकार को कह सकते हैं जो एफआरबीएम है उसके तहत सीमित रखे हैं कि नहीं। सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया फिजिकल डेफिसिट वो 2.99% है, जो कि आप कह सकते हैं एफआरबीएम जो लिमिट है उसमें 3% यानी फिजिकल डेफिसिट उससे कम है, ठीक है। रेवेन्यू सरप्लस आपका 1143 करोड़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है टोटल आपका जो बजट है उसका जो है 18.26% है।
तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि फोकस जो है वो एसेट क्रिएशन पर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे किसी प्रकार का एसेट बनता है, चाहे वो रोड हो, हॉस्पिटल्स हो, बिल्डिंग हो, ये ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो है आपके साथ जो देखे, ठीक है, कि किस तरीके से जो है बिहार के बजट्स में प्रोविजंस किए गए। ये मेरे इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि जो वेरियस जो अनाउंसमेंट किए गए हैं उनको बहुत शॉर्ट में इस वर्जन में हम आपको बताए हैं। अब सेकेंड हाफ में हम उसको डिटेलिंग के साथ जो है आपको बताएंगे, प्लस जो सरकार के जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं या उपलब्धियां हैं उसके बारे में अब हम आपको थोड़ा सा स्लोली और प्लस जो है मोर डिटेल तरीके से बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही शॉर्ट में किसी चीज़ को चाहते हैं, तो उनके लिए हम फर्स्ट हाफ में कवर कर रहे हैं। जो एस्पायरेंट हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो मेंस लिख रहे हैं, उनको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि जो अभी कवर करने जा रहे हैं वो डिटेल से कवर रहेगा आपका, ताकि आप इसका आंसर्स में अच्छा से यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू में किसी भी तरीके से क्रॉस क्वेश्चन होगा तो आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ उसे लोगों के लिए है जो एक आप कह सकते हैं कि जस्ट उसके बारे में बेसिक जानकारी रखना चाहते हैं। सेकेंड हाफ वीडियो का उन लोगों के लिए है जो सही में इसको बहुत गहनता से, बहुत डिटेल तरीके से बजट को समझना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम उसका जो है आपके साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले जो है बजट का जो आप कह सकते हैं कि जो प्रोविजंस है उसके बारे में पूरा डिटेल्स अगर आप जानना चाहिएगा कहाँ मिलता है, तो बजट देखिए कि जो स्पीच होता है उसमें सारा डिटेलिंग जो है सरकार के द्वारा जो भी भाषण में दिया जाता है माननीय फिनांस मिनिस्टर के द्वारा, तो उसमें सारे प्रोविजंस रहते हैं। तो हम लोग बारी बारी से इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ जो है आपका है। तो ये देखिए जो आपका बजट का प्रोविजंस जो है उसमें आपका ये चीज़ें की गई है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखेंगे बजट में किस तरीके से प्रोविजंस, क्या क्या बातें कही गई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए शुरुआत में जो बजट भाषण होता है उसमें जो चीज़ें कही गई है उसके बारे में जो है हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।